जाकिर में पीछे हटो ना यार तुम। नासिर भाई हाथ लगाओ, थोड़ा पीछे हो जाना फिर ये अपन थोड़ा पीछे आ जाओ। इसके ऊपर कुछ लिखे भेजिए साहब। गोविंद एक मिनट कैमरा ले रहे हैं हम ले नहीं है तुम्हारे को ना तो देखिए, हमारे लोकतंत्र के 70 साल तारीख में अगर कोई सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी वाला वाक़या है तो इस मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमान इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं और इस अन्याय को वो अपनी आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि इस किस्म के अन्याय की हरकतें इस मुल्क में दोबारा ना हो, किसी समुदाय के ऊपर अन्याय ना हो, किसी इबादतगाह को निशाना ना बनाया जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो एक स्पेशल प्रोविज़न किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि जहाँ पर जो वर्शिप है, जो इबादतगाह है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो जहाँ है वो वहीं रहेगा। हम चाहते हैं, हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि इस एक्ट की पासबानी करे, इसका लिहाज रखे और देश को और लोकतंत्र को कमज़ोर होने से बचाने के लिए इस कानून के ऊपर सख्ती से अमलावरी करे। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मुल्क को कमज़ोर करने वाली ताकतें कई सारी मसाजिद को निशाना बनाने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर इस देश को वाकई मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत काम किया जाए ताकि तमाम लोगों को इंसाफ मिले और हर समुदाय का आदमी अपनी अपनी इबादतगाह में आज़ादी के साथ इबादत कर सके। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हमारी पूरी टीम, हमारे शहर अध्यक्ष जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, शहर अध्यक्ष हमारे शारिक नजबंदी साहब, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, अयूब जागीरदार साहब और हमारी पूरी टीम आज जो है तो हम लोग डिविजनल कमिश्नर साहब के पास आए थे। हम लोग शासन को, प्रशासन को ये याद दिलाने के लिए आए थे कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया उसको इस मुल्क का मुसलमान नहीं भूला है। उस घटना को इस मुल्क में रहने वाला अमन परस्त कोई भी इंसान नहीं भूला है। ये बात शासन को, प्रशासन को हम लोग याद दिलाने के लिए आज आए थे। बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से शहीद किया गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जैसे कि मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इन्फ्लेमेबल, यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से भी जाने अनजाने या गवर्नमेंट के प्रेशर में आके गलती हो सकती है। ये बात को हम मानते हैं। जो हो गया वो हो गया, मगर आगे हमारी बात ये है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इस मुल्क के अंदर कोई और मस्जिद को शहीद ना किया जाए। जैसे कि एक बात कही जाती है, बाबरी मस्जिद तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ऐसे अमन के दुश्मनों को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि हमने एक मस्जिद को जो है तो शहीद होने से नहीं बचा सके। एक मस्जिद हमारी शहीद की गई, हमने सुप्रीम कोर्ट के नाम के ऊपर, हमने इस मुल्क के अमन के नाम के ऊपर उसको कबूल किया। इसके बाद ऐसी कोई हरकत ना हो, इसका जो है तो सारा देख रेख करने का काम शासन का है, प्रशासन का है। वही बात हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिक नजबंदी साहब ने अभी डिविजनल कमिश्नर साहब की जो थे उनको कहा कि जो हो गया हो गया, इसके बाद ऐसा कुछ ना हो। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, शासन की है, प्रशासन की है, पुलिस की है। जिस तरीके से आज मुल्क के हालात है, मैं चाहता हूँ, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगा। और जैसे कि हमारे शारिक भाई ने कहा कि एक GR है जिस तरीके से 1951 का, कि जो इबादतगाह है, चाहे वो मुसलमानों की इबादतगाह हो, चाहे वो हमारे दलित भाई की इबादतगाह हो, चाहे हमारे हिंदू भाई का कोई मंदिर हो, वो सब की संरक्षण किया जाना चाहिए, हिफाजत किया जाना चाहिए। और उसी तरीके से हम मांग करते हैं कि आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो और हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे, हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा रहे, हमारे मुल्क के अंदर मोहब्बत रहे, ये फ़िज़ा जो अच्छी है ये कायम रहे। मगर साथ ही में एक बात याद रखिएगा, शहादत बाबरी मस्जिद मुसलमान और इस मुल्क का अमन परस्त इंसान कभी भूल नहीं सकता। ये हमारे दिलों के ऊपर चोट है। हमारे आने वाली नस्लों तक हम ये पैगाम पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और किस तरीके से शहीद किया गया, वो हम सबको याद है और आने वाली जो जनरेशन को वो याद दिलाते रहेंगे। यही पैगाम देने के लिए आज हम डिविजनल कमिश्नर ऑफिस आए थे। 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई। उसी दिन संगठना परिवर्तन का दिन था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संगठना लिखी थी, उस दिन
बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। तो ये हम आज 29 साल का अरसा गुजर चुका, हम जो है तो उसको इसका काला दिन मनाते आए हैं। और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम है, ये दुनिया रहेगी, तब तक 6 दिसंबर 19 हम उसका जो है तो काला दिन, ब्लैक डे मनाते रहेंगे। ये जो है सब इसलिए हमने आज ये मेमोरेंडम दिया कि हुकूमत हिंद को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हमने बर्दाश्त किया, सुप्रीम कोर्ट का हमारे फैसला हमारे खिलाफ आया, हमने बर्दाश्त किया और उफ तक नहीं किया, क्योंकि इसमें हम भी संगठन को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम कानून की जो मानते हैं। हमने इसके खिलाफ कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई बगावत नहीं की, बल्कि खुशी खुशी इस फैसले को तस्लीम किया। ये मेमोरेंडम इसलिए आज दिया गया कि आइंदा, जैसा कि एक ये था कि 1947 के अंदर जो चीज़ बाबरी मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा रहेगा। इस तरीके से ये बताया गया था कि ये जो है तो इसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। इसके बावजूद बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और हमने उसको कबूल किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन ये मैं आज का मेमोरेंडम इसलिए दिया गया कि आइंदा किसी मस्जिद, मंदिर या गुरुद्वारा या बुद्ध विहार पर ऐसा कोई जो है तो हमला न हो और इसकी कोई पामाली न हो। इसके लिए हुकूमत हिंद को आगाह करना चाहते हैं कि अगर संविधान को छोड़कर, घटना को छोड़कर, कानून को छोड़कर आस्था के ऊपर अगर अब इसके बाद फैसला हुआ तो ये फैसले काबिल कबूल नहीं होंगे और इसके खिलाफ हम रोड पर उतरेंगे और हर तरीके से, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसे ये बनाते हैं, ऐसा तोड़मदारी करते हैं तो इसका जो है तो हम खुलकर मुखालिफत करेंगे और रोड पर आकर मुखालिफत करेंगे, कानूनी तरीके से इसकी मुखालिफत करेंगे।